हरियाणा के विधानसभा चुनाव ने सियासी पारा हाई कर दिया है। खिलाड़ियों के चुनावी दंगल में उतरने के बाद हरियाणा का चुनाव और ज्यादा दिलचस्प हो गया है। लेकिन जैसे जैसे चुनाव का वक्त नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे कांग्रेस की मुश्किलों में इजाफा हो रहा है। लेकिन बीजेपी को जबरदस्त फायदा मिल रहा है और राहुल गांधी ने जो रणनीति बनाई थी वो भी पूरी तरह से फेल होती हुई नजर आ रही है। तो क्या कुछ है पूरी कहानी, सब कुछ आपको बताते हैं। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। हरियाणा में बिगड़ा कांग्रेस का खेल, खिलाड़ियों के आने से बदले समीकरण। हरियाणा चुनाव में सियासी सरगर्मी बढ़ती ही जा रही है। सियासी दंगल में कांग्रेस, बीजेपी और अन्य राजनीतिक दलों ने अपने पत्ते खोल दिए हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए 12 सितंबर को नामांकन दाखिल करने का अंतिम दिन था। अंतिम दिन धड़ाधड़ सभी पार्टियों के बचे हुए उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया। इस बार हरियाणा विधानसभा चुनाव की तस्वीर कुछ अलग ही देखने को मिलने वाली है। इसके पीछे की कई वजह हैं। एक तो भाजपा यहां 10 साल से सत्ता में है, ऐसे में सरकार के खिलाफ जनता में एक लहर। दूसरी, कांग्रेस का अकेले विधानसभा चुनाव में लड़ने का फैसला। तीसरा, कांग्रेस और भाजपा के खिलाफ आम आदमी पार्टी का मैदान में उतरना। चौथा, कांग्रेस में अंदरूनी कलह के साथ टिकट बंटवारे को लेकर उसके कार्यकर्ताओं और नेताओं के बीच फैली नाराजगी। पांचवा और सबसे अहम, हरियाणा की क्षेत्रीय पार्टियां जैसे इनेलो और जजपा का इस चुनाव के लिए दमखम लगाना। इन सब के बीच कांग्रेस में बगावत हरियाणा चुनाव के पूरे सीन को बदल सकता है। दरअसल इस बार कांग्रेस को आशा है कि भाजपा को सत्ता से बाहर करने में वो कामयाब रहेगी। लेकिन जिस तरह से टिकट बंटवारे के बाद कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता एक एक कर पार्टी छोड़ते गए और इनेलो और आप जैसी पार्टियों का दामन थाम गए, उसने बहुत कुछ बता दिया। कांग्रेस के लिए ये इस चुनाव में अच्छे संकेत नहीं माने जा रहे हैं। कांग्रेस ने हरियाणा चुनाव में कई पूर्व विधायकों और वरिष्ठ नेताओं का टिकट काट दिया। कांग्रेस से टिकट काटे जाने के बाद से सभी ने कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस में यहाँ खेमेबाजी भी खूब देखने को मिल रही है। ऐसा लगता है कांग्रेस तिकड़ी के फेर में फंसी है। एक तरफ कुमारी शैलजा के समर्थक, दूसरी तरफ भूपेंद्र हुड्डा के समर्थक और तीसरी तरफ रणदीप सिंह सुरजेवाला को चाहने वाले कांग्रेस कार्यकर्ता और नेता। हालांकि कार्यकर्ता और नेता जो इस समय पार्टी के साथ जुड़े हैं वो जरूर ये कह रहे हैं कि पार्टी में किसी तरह का कोई मतभेद नहीं है और सभी एक साथ पूरी ताकत से खड़े हैं और प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। लेकिन राजनीतिक जानकार और पार्टी के सूत्र स्पष्ट तौर पर इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि कांग्रेस एक परिवार की पार्टी बनकर रह गई है। उन्होंने तो हरियाणा में पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच सबसे ज्यादा चहेते रहे रणदीप सुरजेवाला जैसे लोगों को भी खत्म कर दिया है। इसके परिणाम स्वरूप बड़े पैमाने पर पार्टी में विरोध हुआ है जो नियंत्रण से बाहर है और लगभग हर सीट पर कम से कम एक प्रमुख कांग्रेसी नेता विद्रोही होकर निर्दलीय या किसी अन्य पार्टी से चुनावी मैदान में है। खटपट का किसे फायदा? वहीं पार्टी के कुछ कार्यकर्ता तो दबे स्वर में ये भी कहने लगे हैं कि पार्टी की तरफ से प्रदेश में कुमारी शैलजा के बढ़ते प्रभाव को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है, जो पार्टी के दलित विरोधी स्वभाव को दर्शाता है। जबकि पार्टी लगातार दलितों की हितैषी होने का दावा करती रही है। पार्टी के पक्ष में मतदान करने वाले मतदाता भी इस बारे में दबी जुबान से ही सही, लेकिन इस बात का जिक्र जरूर करने लगे हैं। कांग्रेस को हरियाणा की कम से कम 30 सीटों पर इनेलो सीधे टक्कर देकर खेल में बड़ी वापसी करती नजर आ रही है। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह भी कांग्रेस पार्टी के अंदर का अंतर कलह ही है, क्योंकि कांग्रेस के कई नेता और कार्यकर्ता इनेलो के साथ हो गए हैं और पार्टी ने इनमें से कई को टिकट भी दिया है। हरियाणा कांग्रेस में खटपट। कुछ नाम जो यहाँ तक ये बताने के लिए काफी हैं कि आखिर हरियाणा में कांग्रेस की स्थिति क्यों पहले के जैसे नहीं रही। ललित नागर हरियाणा के तिगांव विधानसभा के पूर्व में विधायक रहे हैं। ये इस विधानसभा से तब जीते थे जब साल 2014 में नरेंद्र मोदी की लहर में भाजपा ने हरियाणा में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी। भाजपा के राजेश नागर महज कुछ वोट से ललित नागर से हारे थे। ललित नागर कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता रहे हैं। उन्हें पार्टी ने साल 2019 में विधानसभा का दोबारा टिकट दिया, लेकिन इस बार भाजपा से उम्मीदवार बनाए गए राजेश नागर ललित नागर को हराने में कामयाब रहे और जीत गए।
इस विधानसभा सीट से कांग्रेस ने ललित नागर को तीसरी बार टिकट नहीं दिया है। उनकी जगह रोहित नागर को टिकट दिया गया है। टिकट नहीं मिलने पर ललित नागर भावुक हो गए। कांग्रेस के खिलाफ हल्ला बोलते हुए उन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर नामांकन दाखिल किया। कांग्रेस में बगावत के सुर। कांग्रेस में बगावत के सुर पूर्व विधायक शारदा राठौर ने भी छेड़ दिए हैं। वो कांग्रेस की टिकट पर पूर्व में बल्लभगढ़ विधानसभा से विधायक रही हैं, लेकिन इस बार कांग्रेस ने उन्हें टिकट नहीं दिया। शारदा राठौर ने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर नामांकन दाखिल किया। कांग्रेस ने यहां से प्राग शर्मा को टिकट दिया है। वहीं टिकट नहीं मिलने से नलवा में कांग्रेस नेता संपत सिंह ने भी अपने तेवर दिखाए। उन्होंने कार्यकर्ताओं की बैठक बुलाई। पूर्व मेयर और कांग्रेस नेता उपेंद्र कौर अहलुवालिया ने भी कांग्रेस के खिलाफ बगावत के सुर दिखाए। कांग्रेस ने उपेंद्र कौर की जगह चंद्रमोहन को टिकट दिया। भिवानी के भवानी खेड़ा से कांग्रेस ने प्रदीप नारवाल को टिकट दिया है। यहां से पार्टी से टिकट की उम्मीद लगाए मास्टर सतबीर रतेरा को झटका लगा है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो दोनों ने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर नामांकन दाखिल किया है। कांग्रेस में जारी है नाराजगी। अम्बाला कैंट से टिकट काटे जाने के बाद पूर्व मंत्री चौधरी निर्मल सिंह की बेटी चित्रा सरवारा ने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर नामांकन दाखिल किया। कांग्रेस ने चित्रा को टिकट नहीं दिया। कांग्रेस ने यहां से परिमल परी को टिकट दिया है। वहीं पानीपत शहरी सीट से टिकट नहीं मिलने के बाद रोहिता रेवाड़ी ने निर्दलीय के तौर पर नामांकन दाखिल किया। उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। दूसरी तरफ पानीपत ग्रामीण से टिकट नहीं मिलने पर विजय जैन ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया और निर्दलीय के तौर पर मैदान में उतर गए। भाजपा को होगा बम्पर फायदा। हरियाणा में पहलवानों को अपने पक्ष में करके जीत जैसा उत्साह मना रही कांग्रेस पार्टी को भी झटका लगा है। चुनाव से पहले समझौते की तो जो बात कांग्रेस और आप पार्टी में चल रही थी वो टूट चुकी है। कुल मिलाकर भाजपा को इसका फायदा होने वाला है। दरअसल आप पार्टी और कांग्रेस के वोट बैंक में ज्यादा अंतर नहीं है, लगभग एक जैसा ही है। सीधा सा मतलब है कि आप पार्टी अब अपने दम पर सभी 90 सीटों पर चुनाव लड़ती है तो उसे जीतने में भी वोट मिलेंगे वो कांग्रेस के खाते के ही होंगे। यही भाजपा चाहती है। दरअसल कांग्रेस की निर्णय क्षमता में कई तरह की दिक्कतें हैं जो ऐसे समय में सामने आ जाती हैं। आखिर आप पार्टी कुल 90 में से 10 सीटें ही तो मांग रही थी। क्या फर्क पड़ता है और कांग्रेस 90 के बजाय 80 सीटों पर ही लड़ती। कहा जाता है कि कांग्रेस की हरियाणा ब्रिगेड आपसे समझौता करने के पक्ष में नहीं थी, अभी भी नहीं है। ये दूरदर्शिता नहीं दिखाई गई कि आप प्रत्याशी को 25-50 वोट भी मिले तो वो कांग्रेस के खाते के ही होंगे। हो सकता है कि राज्य कांग्रेस के अपने दम रहे हो, वहां आप पार्टी से उनकी समझ अलग रही हो, लेकिन कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व को क्या हो गया है। हो सकता है हरियाणा में कांग्रेस जीत जाए, लेकिन आप पार्टी का साथ होता तो उनकी जीत और बड़ी हो सकती थी। मगर कांग्रेस हारती है तो आप पार्टी का इसमें बड़ा योगदान होगा। आखिरकार कांग्रेस से मात्र 10 सीटें अपने लिए मांग रही आप पार्टी ने राज्य में 20 प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी। ये सूची दोनों पार्टियों के बीच चल रही समझौता वार्ता का विराम समझा गया। कहने को इंडिया गठबंधन है, लेकिन जब आपसी हितों के टकराव से ही गठबंधन में शामिल दल नहीं उबर पा रहे हैं तो भाजपा से मुकाबले का दम कैसे भर सकते हैं। फिर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे उस नारे का क्या हुआ जो पहलवानों के कांग्रेस ज्वाइन करने के दिन उन्होंने जोर शोर से लगाया था, चक दे इंडिया, चक दे हरियाणा। आप पार्टी से अगर समझौता नहीं हो पाता है, जिसकी संभावना अब क्षीण लग रही है, तो काहे का चक दे इंडिया, क्योंकि हरियाणा में इंडिया गठबंधन का तो कोई वजूद रह ही नहीं जाएगा। वैसे कम से कम इस माहौल में अब कांग्रेस ये भी नहीं कह सकती कि आप पार्टी आखिरकार भाजपा की बी टीम है। यानी कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी ही बुरी तरह से फंस गई है। अब देखना होगा कि इस डैमेज कंट्रोल को कांग्रेस कैसे हैंडल करती है। स्पेशल स्टोरी में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।